देखिए यूनिटी कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। पर जहाँ बिज़नेस का सवाल आता है ना, हर आदमी उसमें मतलबी बन जाता है। बिकॉज हर आदमी फ़िल्म बनाता है बिज़नेस के लिए। अगर उसको लगता है मैं ये पिक्चर इस डेट में रिलीज़ करूँगा तो मेरा 200 करोड़ का बिज़नेस होगा, तो ही इज़ नॉट रॉन्ग। वो अगर किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके 150 क्यों करेगा? सो आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को तकलीफ होनी चाहिए, कोई भी आदमी। मेरे साथ बहुत हुआ है। देखिए, इंडस्ट्री दुनिया से अलग नहीं है। दुनिया में जो रिश्ते होते हैं वो म्यूचुअल नीड पर ही आधारित होते हैं। जब तक आपके संबंध आपके फाइनेंशियल वेलबींग से कनेक्टेड है तो जाहिर है कि वो रिश्ते बहुत ही इंटेंस होते हैं। मिलना जुलना रोज़ का होता है, एक दूसरे के जश्न में दुख दर्द में हम शामिल होते हैं। मगर जब वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा समाप्त हो जाता है, बहुत कम हम मुड़ के उन लोगों के साथ वही जज्बात के साथ पेश आते हैं, वही इमोशन डिस्प्ले करते हैं जो एक ज़माने में हम किया करते थे। अगर दो लोग साथ में अगर काम कर रहे हों या अलग अलग फिल्मों में काम कर रहे हों बट एक ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हों, और ये मानना कि वो दोनों नेसेसरली दोस्त होंगे, ये शायद ज़्यादा एक्सपेक्ट करना होगा। आई डोंट थिंक आप किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि दो इंडस्ट्रियलिस्ट भले ही राइवल्स हों बट वो एक्चुअली शाम को मिलें और दोस्ती की बातें करें। शायद पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता होगा, इंडस्ट्री में भी ऐसा होता होगा, बट ये एक्सपेक्ट करना आई थिंक इज़ अनफेयर। कहीं ना कहीं देयर इज़ कॉम्पिटिशन, एंड कॉम्पिटिशन होने से दैट राइवलरी डज हैपन। एंड अगर राइवलरी हो तो कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि आप ज़्यादा अच्छा करें किसी और से। बॉलीवुड में दोस्ती होनी या यूनिटी होनी बहुत ही मुश्किल है। सो अनलेस ये लोग किसी बाहर वाले को या आउटसाइडर को फाइट कर रहे हों जहाँ पे एक कमर्शियल पर्पस इनके लिए हो, तो फिर ये लोग यूनाइटेड हो जाते हैं। लेकिन आपस में इनकी यूनिटी होनी या दोस्ती होनी इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर सब कमर्शियल गेन के लिए होते हैं, स्टारडम अचीव करने के लिए होते हैं, एंड बहुत ही लिमिटेड पीरियड होता है यहाँ पर। सुपरस्टारडम आजकल 5 साल से ऊपर नहीं होता है, और वो 5 साल में इन्हें फेम भी चाहिए होता है, सुपर सक्सेस भी अचीव करना होता है, और करोड़ों रुपए कमाने होते हैं। और एक ही इंडस्ट्री है जहाँ पर सबको को एग्जिस्ट करके एक दूसरे को कॉम्पीट करके पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होता है। तो आई डोंट थिंक देयर इज़ रूम हियर टू बी यूनाइटेड और टू बी फ्रेंड्स। एक रीज़न है ईगो, जिससे अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत बड़े बड़े इन्फ्लेटेड ईगोज रहते हैं कि मैं तुम, मैं क्यों नहीं। दूसरा है जो लोग कैंप्स बनाते हैं, तो एक कैंप में होते तो दूसरे कैंप का अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको लगता है नहीं, मैं अपने कैंप को तो लॉयल बनना है मुझे, तो दूसरे कैंप से फिर ज़्यादा ही दोस्ती नहीं करेंगे। तीसरा है, मैंने देखा है एक आधे का कमर्शियल चला जाता है अगर दूसरे के पास, या पिक्चर का रोल अगर चला जाता है तो वो भी एक इशू बन जाता है। तो कभी कभी जो इनका बिजनेस है और फ्रेंडशिप है, इसमें ये लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते, इनको उसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पाते, ये ब्लेंड हो जाता है। तो ये जब ब्लेंड हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम्स आती हैं। या दो एक्ट्रेसेस दो एक्टर्स अच्छे फ्रेंड रह गए, पर तीसरे ने कुछ इसके बारे में बोल दिया तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री एक बहुत सेंसिटिव प्लेस है, क्योंकि इसमें क्या है, फ्रेंडशिप भी मेंटेन करना है और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन भी मेंटेन करना है, जो इन बेचारों के लिए भी एक्चुअली देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट है।